हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मनोवैज्ञानिक शाखाएं पढ़ रहे थे हम। मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं दो होती हैं। सबसे पहले होती है सामान्य मनोविज्ञान, दूसरी होती है असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि असामान्य मनोविज्ञान में मानसिक रोगों का अध्ययन किया जाता है। यानी मनोविज्ञान की कुल दो शाखाएं, एक सामान्य और एक असामान्य। सामान्य मानव के व्यवहार का अध्ययन, जबकि असामान्य मनोविज्ञान में मानसिक रोगों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आती है पशु मनोविज्ञान। इसमें थॉर्नडाइक और केटल का सर्वाधिक योगदान था। सामान्य मनोविज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं, सबसे पहले होती है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, उसके बाद होती है शुद्ध मनोविज्ञान। यानी सामान्य मनोविज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं हैं, अनुप्रयुक्त और शुद्ध मनोविज्ञान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2018 स्कूल लेक्चर में इस पर दो क्वेश्चन आए थे, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी में। उसके बाद देखिए अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखाएं। नंबर 1 है शिक्षा मनोविज्ञान, नंबर 2 है औद्योगिक मनोविज्ञान, नंबर 3 पे सैन्य मनोविज्ञान, और नंबर 4 पर आता है परामर्श मनोविज्ञान, नंबर 5 पे आता है नैदानिक मनोविज्ञान, नंबर 6 पे खेल मनोविज्ञान, 7 पर आता है विधि मनोविज्ञान, नंबर 8 पर फोरेंसिक या अपराध मनोविज्ञान, जो अपराधी होते हैं उनसे संबंधित होती है, नंबर 9 पे अभियांत्रिक मनोविज्ञान, और नंबर 10 पे उपभोक्ता मनोविज्ञान। तो ये जितने भी सब हैं ये सभी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखा हैं। उसके बाद आती है शुद्ध मनोविज्ञान। शुद्ध मनोविज्ञान के अंदर नंबर फर्स्ट है दैहिक मनोविज्ञान, हॉटलैंड ने योगदान दिया था। परा मनोविज्ञान जेबी रायन लौकिक से परे यानी भूत प्रेत आदि की बात करता है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है बाल मनोविज्ञान यानी स्टैनले हॉल, इसके समर्थन है। नंबर 4 पे आता है विकासात्मक मनोविज्ञान, जीन पियाजे ने इस पर योगदान दिया था। नंबर 5 पे आती है प्रायोगिक मनोविज्ञान, विलियम वुंट ने इस पर योगदान दिया था। यानी ये कुल 5 शाखाएं हो गई शुद्ध मनोविज्ञान की। उसके बाद है अन्य विषय। सबसे पहला आता है व्यक्तिगत मनोविज्ञान, नंबर 2 पे आता है समूह या सामूहिक मनोविज्ञान, नंबर 3 पे आता है क्रियात्मक मनोविज्ञान। क्रियात्मक मनोविज्ञान इसके अंतर्गत शिक्षा, धर्म और व्यावसायिक मनोविज्ञान शामिल है, 3 मनोविज्ञान शामिल है। और नंबर 4 पे आता है सामाजिक मनोविज्ञान। अब देखो मनोविज्ञान की शिक्षा को क्या देन है, यानी मनोविज्ञान है उन्होंने शिक्षा को क्या दिया, उसके बारे में हम डीपली अध्ययन करते हैं। सबसे पहले स्किनर की डेफिनेशन, सबसे मोस्ट 2021 फर्स्ट ग्रेड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आए थे। स्किनर के अनुसार शिक्षा का आधारभूत विज्ञान ही मनोविज्ञान है। बीएन झा, शिक्षा की प्रक्रिया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। शिक्षा और मनोविज्ञान, बीएन झा कहते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया वो मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ने वाली कड़ी बालक का व्यवहार है। यानी शिक्षा और मनोविज्ञान है उसको आपस में जोड़ने वाली कड़ी है वो बालक का व्यवहार। उसके बाद आती है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड। वर्तमान में शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, आज शिक्षा बालक के लिए न कि बालक शिक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सीटेट 2021 में 2-3 फर्स्ट और सेकंड लेवल इस पे क्वेश्चन आए थे। व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, बालक की अवस्था को महत्व देना, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की अवस्थाओं को महत्व देना, रुचियों व मूल पूर्तियों को महत्व देना, बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण प्रदान करना, आत्म अनुशासन, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व देना। उसके बाद खेल आधारित विधियों को महत्व देना, खेल आधारित विधि है डोल्टन विधि है, मोंटेसरी खेल विधि है। उसके बाद है मापन और मूल्यांकन विधि। उसके बाद आता है पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करता है, यानी बालक का उसका जो पूर्व अनुभव यानी पहले का अनुभव है उसके आधार पर नया ज्ञान प्रदान करना, स्काउट ने कहा था ये बात। उसके बाद समन्वय का विकास, रायबरन, समन्वय का विकास रायबरन के अनुसार सीटेट 2022 में इस पर शायद 2021 सीटेट 2021 में ये क्वेश्चन आया कि समन्वय का विकास पर किसका योगदान है, तो उत्तर होगा रायबरन। मनोविज्ञान के कारण शिक्षण विधि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। बालक व शिक्षक का संबंध, बालक और समाज का संबंध, बालक और विषय का संबंध, ये समन्वय में आते हैं कि समन्वय में है, निम्न में समन्वय का संबंध है। तो इसमें आएंगे सबसे पहले बालक और शिक्षक, नंबर 2 पर बालक और समाज का अध्ययन किया जाता है, नंबर 3 पर बालक और विषय का अध्ययन। उसके बाद देखो शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी से मानी जाती है, लेकिन उनकी निश्चित स्वरूप 1920 में धारण की थी। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थोर्नडाइक को कहा जाता है, वेरी मोस्ट कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक सिखा जाता है थॉर्नडाइक को। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कॉलसैनिक, कॉलसैनिक के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक शुरुआत प्लेटो से मानी जाती है, जबकि स्किनर के अनुसार अरस्तु से मानी जाती है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक आंदोलन की शुरुआत रूसो ने की थी। रूसो की पुस्तक का नाम था इमाइल, बुक का नाम था इमाइल। उसके बाद देखो स्किनर के अनुसार, स्किनर क्या कहता है, स्किनर कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो शिक्षा से हैं, जो एक सामाजिक प्रक्रिया तथा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है।
से अर्थ ग्रहण करता है। उसके बाद देखो फर्स्ट ग्रेड में पूछी हुई है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार का व्यक्तित्व आ जाता है। उसके बाद देखो ये फर्स्ट ग्रेड में पूछी हुई कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम और सिखाने और शिक्षण से संबंधित है। उसके बाद क्रो एंड क्रो की वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि क्रो एंड क्रो क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक की वृद्धावस्था तक की सीखने के अनुभव के वर्णन से है। यानी क्रो एंड क्रो कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक की वृद्धावस्था तक की सीखने के अनुभव के वर्णन से है। उसके आगे स्टीफन कहता है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। कॉल्सनी कहता है शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के अव्यय अधिगम करता बालक और शिक्षार्थी। अधिगम की प्रक्रिया मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अधिगम स्थिति यानी वातावरण। उसके बाद अधिगम अनुभव, सीखने की स्थिति, विधियाँ और मूल्यांकन। उसके बाद आता है मनोविज्ञान के क्षेत्र। अब देखो मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहले आता है वंशानुक्रम और विकास। नंबर 2 पे अभिवृद्धि। नंबर 3 पे अधिगम और अभिप्रेरणा। नंबर 4 पर आता है समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य। नंबर 5 पर आता है रुचि और मूल प्रवृत्ति। 6 पर अनुशासन। 7 पर सीखने की शिक्षण प्रक्रिया। 8 पर व्यक्तित्व। 9 पर शैक्षिक समस्या। 10 पर बालक का व्यवहार। 11 पर आती है मानसिक प्रक्रिया। उसके बाद नंबर 12 पर आता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। नंबर 13 पर आता है निर्देशन और परामर्श का अध्ययन। नंबर 14 पर आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आगे देखो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिताएं। शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या उपयोगिता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का उसकी उपयोगिता। सबसे पहले स्किनर क्या कहता है, सबसे मोस्ट डेफिनेशन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की आधारशिला है। यह शिक्षण विधि का चुनाव करने तथा सीखने के सिद्धांतों के निर्माण करने में योगदान देता है। ये डेफिनेशन स्किनर की है कि शिक्षा मनोविज्ञान वो अध्यापक के लिए तैयारी की आधारशिला है। उसके बाद जोड़ कहता है कि शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं, अपितु यह कला है, यानी पढ़ाना वो एक क्या है, कला है, और ये प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात है नहीं है, ये बात कहता है जोड़। उसके बाद गैरिसन कहता है शिक्षा मनोविज्ञान हमें त्रुटि से बचाता है। कौशल कहता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में योगदान देता है। उसके बाद कुपोषण की डेफिनेशन है कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक सिद्धांत व धारणाएं प्रदान करने की उन्नति में योगदान देता है। उसके बाद देखो शिक्षा में शिक्षक के लिए उपयोगिता। नंबर 1 आत्मज्ञान। नंबर 2 बालक के व्यवहार को जानना। नंबर 3 आवश्यकता और समस्या। नंबर 4 रुचि और मूल प्रवृत्तियों को जानना। नंबर 5 है पाठ्यक्रम का निर्माण। नंबर 6 समय सारणी के निर्माण में। नंबर 7 अनुशासन। 8 है शिक्षण विधियाँ चयन करने में। नंबर 9 है व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने में। नंबर 10 चरित्र के निर्माण में। नंबर 10 सर्वांगीण विकास। उसके बाद निर्देशन प्रदान करने में। उसके बाद मूल्यांकन में। उसके बाद अच्छे संबंध बनाने में। उसके बाद शिक्षण को प्रभावी बनाने में। आगे देखो अधिगमकर्ता बालक के लिए उपयोगिता। विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम है टॉक टू टीचर्स। यह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। इसके अनुसार मनोविज्ञान हमें अनेक गलत धारणाओं से व त्रुटियों से बचाता है। आत्मज्ञान में रुचि उत्पन्न करने में, ध्यान को बढ़ाने में, आत्म प्रेरित करने में, अनुकरण वातावरण में, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में, आत्म मूल्यांकन में यानी स्वयं के मूल्यांकन में, अधिगम हेतु प्रेरित करने में यानी सीखने के लिए हमें प्रेरित करने के लिए, सर्वांगीण विकास यानी सर्वांगीण विकास के लिए। उसके बाद देखो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, इसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।